जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। होली से पहले गुरु जी की कृपा से हम बड़े मंदिर गए। वहाँ पर मैं, मेरी बहन का बेटा, मेरी बहन और अंकल जी, हम चारों लोग गए थे। वहाँ पर मंदिर में पहुँचे तो हमें जल प्रसाद, चाय प्रसाद मिला और जहाँ शंकर जी की मूर्ति है वहाँ पर बैठने को काफ़ी देर मिला। उसके बाद हम गुरु जी के दरबार में आ गए तो मेरा बहुत मन था कि वहाँ पर भी बैठने को मिले और उन गुरु जी की कृपा से हम दरबार में भी सबसे आगे बैठ गए और काफ़ी देर बैठे रहे। उसके बाद हम लंगर प्रसाद के लिए गए। मैं और मेरी बहन का बेटा एक साथ बैठे थे और अंकल जी और मेरी बहन अलग अलग बैठे थे। हम लोगों ने लंगर ख़त्म किया और लंगर बहुत स्वादिष्ट था। उसके बाद हमारे पास एक मिर्ची थी, वो हम लोगों ने छोड़ दी। तो सेवादार ने जैसे ही थाली ली तो उन्होंने कहा ये आपको खानी पड़ेगी। तो हमने उसके 4 पीस किए और हम चारों ने वो एक एक करके खा लिया। शायद गुरु जी को हमें ब्लेस करना होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब ये भी समझ में आया कि सेवादार जो थाली लेते हैं हम लोग छोड़ देते हैं, हम लोग को पता नहीं होता है, लेकिन सेवादार हमको ये खिला देते हैं क्योंकि वो एक डिवाइन प्रसाद होता है और जो कुछ गुरु जी ने हमको ब्लेस करने के लिए ही देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और इसके बाद हम घर आ गए। और इससे पहले मैंने बताया था कि मेरी आँख का ऑपरेशन था। आँख के ऑपरेशन के बाद फिर हम जब घर आने लगे अपने घर वापस, क्योंकि मैं अपनी बहन बेटी के घर थी, और जब मैं वापस आने लगी तो मैंने सोचा एक दिन गुरु जी के भी मंदिर जाएं। तो मेरी बेटी ने कहा कि आप लोग मेट्रो से मत जाना, कैब से जाना। जबकि मेरे मन में आया चलो मेट्रो से चलते हैं। गुरु जी का मैसेज था, उत्तर कंजूसी मत किया कर। तब हम मेरी बेटी ने कैब बुक करा दी और हम कैब से गए। उसके बाद उसने कहा जहाँ पर आप खड़े होंगे उसी लोकेशन से किसी से आप कैब वापस में बुक करा लेना। और हम गुरु जी के मंदिर पहुँच गए और वहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। फिर हम वापस आने लगे तो एक सेवादार को हमने फ़ोन दिया कि हमारी कैब बुक कर दें। तो उन्होंने वो हमारी कैब बुक करने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कैब बुक करी तो थोड़ी देर बाद ही फ़ोन बंद हो गया। तो उन्होंने कहा फ़ोन बंद हो गया है, तो उसको खोलने के लिए हम एक साइड में खड़े हो गए। वहाँ पर एक आंटी थी, तो अंकल जी ने उससे कहा बेटा आप हमारी कैब बुक कर दोगी? तो उन्होंने कहा ठीक है अंकल जी, लाओ मैं कर देती हूँ। और वो कैब बुक करने लगी। हम लोग गुरु वहाँ पर खड़े थे जहाँ गुरु जी की ब्लेसिंग मिलती है। तो हमें मेरा बहुत मन था कि गुरु जी की ब्लेसिंग भी ले ली जाए, पर ये था कि काम पता नहीं कितनी देर लग जाए और हमें कैब आ जाए और हमें जाना भी था, क्योंकि हम कुछ जानते नहीं थे। मन में वो एक चिंता भी थी। तो उसने हमारी कैब बुक कर दी। उसके बाद वहीं पर एक छोटा सा लड़का आया और उसने मेरे हाथ में ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी की का स्वरूप दिया, बहुत ही प्यारा स्वरूप दिया, और एक अंकल जी को दिया और जो हमारी कैब बुक कर रही थी एक उस आंटी को दिया। गुरु जी इस तरह हमारे मन की छोटी छोटी बातें भी पूरी कर देते हैं। जय गुरु जी। वो आंटी जो हमारी कैब बुक कर रही थी, तो वो भी बोली मुझे आज तक ऐसे अपने आप से गुरु जी का स्वरूप कभी नहीं मिला। जय गुरु जी। सबके चेहरे पर खुशियाँ देने के लिए और इतनी अच्छा अपना स्वरूप देने के लिए, जो इतना मुस्कुराता हुआ है कि उसको जैसे ही देखो तो खुद ही अपने आप मुस्कुराहट चेहरे पर आ जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी इतनी अच्छी ब्लेसिंग देने के लिए। और इसके बाद हम अपने घर वापस आ गए और अगले दिन जब हम कानपुर के लिए वापस आने लगे शताब्दी से गाज़ियाबाद
स्टेशन पर आ गए। वहाँ पर बहुत भीड़ थी और 7 नंबर के प्लेटफॉर्म 7 नंबर का कंपार्टमेंट के पास हम खड़े थे और उसके बाद 14 हमारा नंबर कंपार्टमेंट का था। जब ट्रेन आई तो 2 ही मिनट रुकती है, तो हम 7 नंबर पे ही चढ़ गए और उसके बाद हम अंदर ही अंदर वापस सब गेट खोलकर अपने कंपार्टमेंट में आ गए। थोड़ी सी परेशानी तो हुई, लेकिन बाद में बहुत सुकून था। रास्ते में गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती रही। सनसेट भी हमको 3-3 सन की तस्वीरें दिखाई दे रही थी और गुरुजी के बहुत सारे मंदिर दिख रहे थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत उत्तम शुक्राना गुरुजी। इसके बाद हम अपने घर वापस आ गए। हम रात में आए थे, तो इसलिए अगले दिन हमने कहा गुरुजी की फ़ोटो कड़ा प्रसाद बनाकर गुरुजी का सत्संग कर लेंगे। तो गुरुजी का मैसेज था कि पुत्र, पहली बार जब तू मेरा स्वरूप लाई थी तो तूने वेलकम बैंड नहीं बजाया था, तो इस टाइम तू मेरा वेलकम बैंड से ही स्वागत करना। जय गुरुजी, इतना बताने के लिए। और फिर मैंने अगले दिन गेट के दोनों तरफ सरसों का तेल डाला, गुलाब का फूल डाला और गुरुजी का वेलकम बैंड कड़ा प्रसाद बना के गुरुजी का वेलकम बैंड चला के गुरुजी का सत्संग किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को जो कराना होता है वो सब अपने आप ही करा लेते हैं, हमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं होती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम उत्तम शुक्राना गुरुजी। और ये मेरा अभी कल का सत्संग है। जो हमारे घर में बहुत चींटियाँ आ रही थी, जगह जगह चींटियाँ, जहाँ भी हम सब सामान रखते थे हर सामान में चींटियाँ। यहाँ तक कि हमने रोटियां बनाकर रखी, माइक्रो के ऊपर रखी कि जिससे चींटियाँ ना आए। वहाँ पर भी पूरे कटोरीदान के अंदर सब चींटियाँ ही चींटियाँ आ गई, चारों तरफ चींटियाँ। बहुत परेशान हो गई थी मैं। तब गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र, तेरे घर में बहुत चींटियाँ आ रही हैं, तू ऐसा कर, अपने ऊपर से 7 बार मंत्र जाप करके गुड़ उतार ले और चींटियों से प्रार्थना कर कि आओ चींटियों, भोग लगा लो और हमारी जो भी गलतियाँ उसको माफ़ करो और ये प्रसाद भोग स्वीकार करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इतना बताने के लिए। और मैंने वैसा ही किया और उसके अगले दिन से हमारे घर में चींटियाँ ख़त्म हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। सभी संगत को गुरुजी इसी तरह से हमारी तरह से कृपा बरसाए रखना और जो आंटी हमारा सत्संग शेयर करें उन पर भी कृपा बरसाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। मेरे को गुरु जी का कई बार मैसेज आया है कि अपनी गलती मान, तूने बहुत बड़ी गलती करी थी जिस वजह से किसी की जान गई थी। संगत जी, प्यारी संगत जी, गुरु महाराज, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है या बचपन में कोई गलती करी है या शादी के बाद कोई गलती हुई है। मैंने जहाँ तक मेरी सोच है, मेरी गुरु महाराज, जहाँ तक मुझे ध्यान है, मैंने अवॉर्शन कभी नहीं कराया है। लेकिन अगर 1-2 बार मेरे को जैसे थोड़ा सा ना 1-2 महीने ऊपर होके मुझे तब पीरियड हुए थे, तो हो सकता है मैंने उस दौरान कोई दवाई या खा ली हो कि अभी कंसीव ना करूं। हो सकता है कि कंसीव हो गया हो या मुझे पक्का पता ही नहीं है, क्योंकि मैं इतनी उस समय मेरे को इन बातों का कुछ नहीं पता था कि ये सब कैसे होता है। मतलब कि भाई जो 1-2 महीने अगर हमें पीरियड ना आए तो कंसीव हो जाता है या वो है कुछ खराबी आ जाती है या नहीं पता मेरे को। पर हो सकता है कि मैंने जहाँ तक हो सकता है कि मैं अभी बेबी ना चाहती हूँ, मैंने दवाई कोई ऐसी खा ली हो या कोई काढ़ा बना के पी लिया हो सकता है। थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि शायद हो ये किया हो मैंने
अगर मैंने गुरु महाराज, अगर मेरी यह गलती है कि मैंने जानबूझ के या जाने अनजाने में ही अगर ये गलती करी है कि प्रेगनेंसी ख़राब हो जाए, अगर मेरी ये उस समय यह गलती रही हो, मेरे गुरु पिता, मेरे पितृगण, मुझे क्षमा कर देना, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। मैं तहे दिल से आपके चरणों में बैठ के क्षमा मांगती हूँ। क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो मेरे गुरु महाराज, क्षमा कर दो। अगर मैं संगत प्यारी, अगर मैं आपके समक्ष और अपने गुरु महाराज के समक्ष माफ़ी मांगती हूँ अपने मायके पितृगणों से। अगर मेरे अगर मैंने मायके पितृगणों से कोई मेरी तरफ से उनके समक्ष कोई गलती हुई हो मेरे से, तो मैं अपने मायके पितृगणों से भी क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। अपने ससुराल पक्ष के भी पितृगणों से तहे दिल से नीवी होकर, सर झुकाकर, अपनी आत्मा को झुकाकर मैं गुरु महाराज के सामने, गुरु महाराज के चरणों में सिर झुकाकर, अपनी आत्मा, अंतरात्मा को झुकाकर क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। गुरु महाराज, मैंने क्षमा मांगी है। मुझे पता है मेरे गुरु महाराज जी ने जो भी मैंने गलती या शादी से पहले करी है, किसी पक्षी की या किसी जीव की जान गई हो, मैं गुरु महाराज, मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। और अगर कुछ मेरे से अगर अबॉर्शन की कोई मेरे से मतलब गलती हुई हो, जाने अनजाने में भी कोई दवाई ऐसी खाई हो या काढ़ा ऐसा कोई पी लिया हो जिस वजह से कि मतलब मेरे से यह भूल हुई हो, तो मुझे क्षमा करना, क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। गुरु महाराज, आप दया के सागर हो, आप करुणाकार हो। मैं आपके चरणों में हूँ। अब मैं आपकी बच्ची हूँ, मैं आपकी धी हूँ, मैं आपके शरण में हूँ। अब आपने मुझे अपनी शरण में ले लिया है, तो गुरु महाराज, आप मेरे कर्मों को भी माफ़ कर रहे हो। तो जो मेरी ये गलती या भूल किसी जन्म में भी हुई हो या इस जन्म में हुई हो, मैं आपसे क्षमा ही क्षमा, बारंबार क्षमा मांगती हूँ मेरे गुरु पिताजी। अब कोई गलती हमसे ना हो पाए, अगर कोई जाने अनजाने हमसे कोई भूल हो रही हो या माड़ा कर्म हो रहा हो, गुरु महाराज उसी समय आप हमें रोकना और हमें सद्बुद्धि देना, ताकि हम उस गलती को अच्छे से महसूस कर सकें। और संगत जी, गुरु महाराज महसूस करके और उस गलती को ना करें और ना ही कभी दोबारा दोहराएं। संगत जी, गुरु जी कहते हैं निंदा चुगली मत किया करो, ताकि इससे तुम्हारे कर्म खराब होते हैं। संगत जी, गुरु महाराज, ये थोड़ी बहुत गलती मेरे से होती है, क्योंकि परिवार में कुछ ना कुछ थोड़ी सी ऐसी बात होती रहती है जिस वजह से हम परिवार की परेशानी को लेकर या कोई हमें, या अगर हमें बुरा भला कह रहा है तो या वो उस बातों को लेकर हम अपनी सफाई देते हैं और उन बातों को क्लियर भी करते हैं, और ये एक तरह से चुगली ही होती है। हे मेरे गुरु पिता, ये मेरी आदत छुड़वा दो, ताकि जो भी है अगर डिस्कस भी करते हों तो वो भी वैसे मैं जानबूझकर नहीं करती हूँ, क्योंकि वो परिवार की ही बातें होती हैं जो हम आपस में ये बहनें बहनें या भाई बहन कर लेते हैं, या पति पत्नी हम कर लेते हैं, या बच्चों के साथ कर लेती हूँ, वह गलती ही है। हे मेरे गुरु महाराज, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। ये हम किसी भी प्रकार की कोई भी इस तरीके की बात घर में करें ही ना, सिर्फ हम बस गुरु महाराज की महिमा गाएं और अच्छे कर्म करें, लोगों का भला करें और अच्छे बातें करें और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। बस हमें यही करना चाहिए, अच्छे कर्म, अच्छी बातें ही बच्चों को हमें सिखानी चाहिए। और संगत जी,
मेरे गुरु महाराज, मैं आपसे तहे दिल से मैंने माफ़ी मांगी है। मुझे पूरा पूरा विश्वास है मेरे महादेव, मेरे भोलेनाथ मुझे माफ़ करेंगे, माफ़ करेंगे, माफ़ ज़रूर ज़रूर कर देंगे। बस गुरु महाराज आगे कोई हमसे कोई भूल ना हो, कोई गलती ना हो, जाने अनजाने में भी ना हो। बस मेरे गुरु महाराज, मैं सिर्फ आपकी शरण में, मेरा परिवार आपकी शरण में है। अब आप जानो, आपका काम जानो, मैंने आपसे क्षमा मांग ली है। हे मेरे गुरु महाराज, हे मेरे गुरु पिता, अब मैं अपने संगत परिवार, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे गुरु महाराज, प्यारी संगत, अगर बोलने में कुछ त्रुटि या भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना, क्षमा कर देना, क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। हर समय गुरु महाराज आपसे मैं हर गलती की क्षमा ही क्षमा मांगती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके मैसेजेस के लिए, आपके कष्ट काटने के लिए, कई जन्मों के कष्ट काटने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। हमसे जो भी दोष हुए हैं, मेरे परिवारजनों से, जितने भी जो भी कीट या जानवर या पक्षी या जो भी हमसे अपराधवश मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे। किसी भी कारणवश मरे हैं उसके लिए भी क्षमा है। और किसी भी जन्म में हमसे जो भी भूल हुई हो, जाने अनजाने भी, उसके लिए भी आपसे क्षमा मांगते हैं। या कोई अपशब्द भी आपके लिए निकले हो मन ही मन, क्रोधवश या कामवश, उसके लिए भी आपसे क्षमा मांगते हैं। नीम करौली बाबा से भी क्षमा मांगते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी की संगत से गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज का सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लाखों करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग तो ये है तो है नहीं, पर फिर भी एक्सपीरियंस है। गुरु जी की तो ब्लेसिंग हर टीम, हर सांस, हर श्वास से उनका शुक्राना होता है। शुक्राना मैं यही करना चाहती हूँ कि गुरु जी ने इतना पॉजिटिव कर दिया है कि अब कोई दुख नहीं रहा। गुरु जी ने किसी सत्संग में सुनवाया कि बेटा, जो तेरे साथ जिन्होंने बहुत बुरा भी किया है, जो किसके मन में मैल मत रख, तो उनको माफ़ कर दे, बाकी मैं कर लूँगा। गुरु जी, मैं नहीं चाहती उनका कोई बुरा हो। अभी कोई मैं उनके बुरा करने का नहीं, मैं दिल से माफ़ कर चुकी हूँ। इसके लिए मैं आपका शुक्राना करती हूँ कि ये सद्बुद्धि भी आपने ही दी। और जो भी संगत जो किसी का बुरा करता है उसकी सज़ा हम कोई नहीं होते देने वाले, भगवान खुद ही खुद करता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। सबको ब्लेस करना, बस एक नाम की दात देना। एक नाम गुरु को रब मंग लै, सारे सुख मिल जाएंगे।
नाम जप लेने बाणी जिंदे मेरी, ये 84 तेरी कट्टी जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है। आज दिन मंगलवार है, 20 मई 2025, शाम के 5:26 हो रहे हैं। ग्रुपा आप जो बुलवाएंगे वहीं बोलेंगी और ग्रुपा आज्ञा दीजिएगा। संगत जी, सत्संग बोलने में कुछ भी भूल चूक हो रही है तो क्षमा कर दीजिएगा। और मैं हॉस्पिटल में हूँ, इसलिए सत्संग नहीं शेयर कर पा रही हूँ। संगत जी, गुरु जी आप भी माफ़ कर दीजिएगा। और ग्रुपा, आपने सत्संग सुनवाया था, सुनने के लिए बोला था, मैं सुन नहीं पाई ठीक से, सो गई थी, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। ग्रुपा, संगत जी, ग्रुपा ने कहा था कि बेटी तेरी कोई प्यारी चीज़ होने वाली है, सत्संग सुन, नहीं तो रोते हुए तू मेरे पास आएगी। तो कृपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैं सत्संग नहीं सुन पाई। और संगत जी, कल क्या हुआ कि मेरा जो नाक का था वो कल खो गया, पता नहीं कहाँ गिरा था, मुझे नहीं पता। तो गुरुपा क्षमा कर दीजिएगा, मैं सत्संग नहीं सुन पाई और मेरा नाक का खो गया है। तो प्लीज़ गुरुपा आप मेरा जो नाक का खो गया उसको फिर से मुझे मिल जाए गुरुपा। और संगत जी, गुरुपा जो बोलते हैं मैसेज के द्वारा हमें हमें वो सुन लेना चाहिए। मुझे पता था कि गुरुपा ऐसे ही मैसेज नहीं भेजते हैं, जो भी भेजते हैं वो सत्य होता है। तो गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और मैं हॉस्पिटल में रहती हूँ तो ज़्यादा नहीं सुन पाती हूँ, दिन भर इधर उधर जाना पड़ता है। तो गुरुपा उसके लिए भी क्षमा मांगती हूँ कि आपने सत्संग सुनने के लिए बार बार कहा था, बार बार मैसेज आया था और मैंने नहीं सुना था, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। और गुरुपा, बेटा के लिए भी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि तुम्हारे बेटे पे संकट है, तो मैं ठीक से सत्संग नहीं सुन पाती हूँ, तो उसके लिए भी क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। जो भी है सब आप जानते हैं, आप देख लीजिएगा। बच्चों पे जो भी संकट है, सब संकट आप ही काटिएगा गुरुपा। मैं नहीं कुछ कर पा रही हूँ, ना सत्संग सुन पा रही हूँ, ना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ, ना कोई उपाय कर पा रही हूँ गुरुपा। तो प्लीज़ गुरुपा, बच्चों को भी आप ही देख लीजिएगा। मैं पूर्ण आपके श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। जो भी करेंगे आप ही करेंगे, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ और कुछ कर भी नहीं पाऊँगी गुरुपा। जो भी कर रहे हैं आप ही कर रहे हैं, मैं तो निमित्त मात्र बनी हुई हूँ। और गुरुपा, मैं हर उस गलती के लिए क्षमा मांगती हूँ जो मुझसे जाने अनजाने में हुआ है, और अपने बच्चों की तरफ से भी क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, जो अभी तक मेरे बच्चे आपसे जुड़ नहीं पाए हैं, तो उसके लिए भी क्षमा मांगती हूँ। आपका जब मन करे, जब इच्छा हो गुरुपा, तब आप अपने नातिनों को जोड़ लीजिएगा। और गुरुपा, हमेशा सही राह पे दिखाइएगा। और संगत जी, मैं अपने बच्चों के साथ नहीं रह पाती हूँ, अलग अलग रहते हैं, बेटी अलग बेटा अलग। तो गुरुपा, आप ही उन दोनों के माता पिता सब कुछ है, तो सब कुछ आप ही संभालिएगा गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। और गुरुपा, मैं आपके आज्ञा का पालन नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए भी क्षमा मांगती हूँ। और संगत जी, बहुत यहाँ आवाज़ हो रहा है, तो मैं ज़्यादा सत्संग शेयर नहीं कर पाऊँगी, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। और गुरुपा, आप हर पल हर क्षण सत्संग करते हैं, होता है जो कुछ सत्संग में जान पाती हूँ, कुछ नहीं जान पाती हूँ, क्योंकि मैं इतनी समझदार बेटी नहीं हूँ आपकी, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। और संगत जी, मैं धनबाद झारखंड से गुरु जी की बेटी हूँ, और मैं अपना नाम नहीं बताना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा गुरु जी की बेटी के नाम से ही जाना जाऊँ। और गुरुपा, मैंने आपका मंत्र भी नहीं जाप किया, उसके लिए भी क्षमा मांगती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, और एक बात है कि हम यहाँ हॉस्पिटल में हैं, ठीक हॉस्पिटल के पास अंदर आने से पहले ही हनुमान जी का मंदिर है, उसी में महाशिव भी हैं और माँ दुर्गा भी हैं। तो गुरुपा, हर जगह संकट मोचन बन के रक्षा करने के लिए शुक्राना। और संगत जी, इससे बड़ा सत्संग ये है कि हम लोग जिस वार्ड में रहते हैं और जहाँ जहाँ नज़र जाती है वहाँ हनुमान जी का स्वरूप लगा हुआ है, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। अन्नम कोटि शुक्राना, लख लख बार करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा।
संगत जी आज्ञा दीजिए, ग्रुप आप भी आज्ञा दीजिए और मेरा शुक्राना सत्संग आपके श्री चरणों में समर्पित है, स्वीकार कीजिएगा। और मुझे सत्संग करना नहीं आता है, उसके लिए भी क्षमा मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग एक बार फिर से रिकॉर्ड करना चाहूँगी। गुरु जी का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि आप अपना शुक्राना सत्संग करिए। आज इसीलिए मैं अपना शुक्राना सत्संग करना चाह रही हूँ। सत्संग शुरू करने के पहले मैं जाप करूँगी गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुदेव, शुक्राना गुरुदेव, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुदेव। क्या कहूँ, गुरुपा की मुझ पर और मेरी फैमिली पर बहुत ही कृपा रही है। मैं कभी भी गुरुपा से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं रहना चाहती, न ही उन्होंने मुझे कभी अपने से अलग किया है। उनकी कृपा दृष्टि हमेशा हमेशा मेरे साथ बनी रही है। मैं एक बार जो है कृष्ण जन्मभूमि बस यात्रा कर रही थी, तो मैं बस यात्रा के दौरान उन्होंने एक पर्ची निकाली जिसमें वो चाह रहे थे कि उनकी इस यात्रा को प्रमोट करने के लिए एक ड्रॉ निकाला जिसके अंदर जिसका भी नाम आएगा उसको वो अगली यात्रा फ्री देना चाहते थे। तो ऐसे ही उन्होंने आगे वालों की पहले और फिर पीछे वालों की पहले ऐसे करके पर्ची निकाली। तो पीछे वालों की निकाली तो उसमें से किसी का नाम आया। आगे मैं बैठी हुई थी, आगे वालों की पर्ची उन्होंने निकाली। तो मेरे मन में जस्ट ऐसे ही मैं एकदम गुरुजी का ख्याल, गुरुजी को मैंने ख्याल किया, गुरुजी मेरी कभी भी कोई लॉटरी नहीं लगती, बस। और ऐसे सोचा ही तो उन्होंने अनाउंस किया मेरा नाम। बड़ा आश्चर्य लगा। मैंने बोला कि देखो, गुरुजी को याद करते ही गुरुजी ने तो बिल्कुल, मैंने कहा मेरी आज तक लॉटरी नहीं लगी। बस ये नहीं कहा कि गुरुजी निकाल देना मेरा नाम, बस मेरी आज तक लॉटरी कभी नहीं लगी। तो मेरा नाम अनाउंस हो गया। बड़ा आश्चर्य लगा। मैंने बोला देखो गुरुदेव कितना मीन्स कितना मेरे हर ख्याल का भी क्या बोलना चाहिए, उसको भी वो इतना ध्यान रखते हैं। और जो है बड़ा मेरे को आनंद आया कि मैंने देखो गुरुजी को याद किया और उन्होंने मुझे ये ड्रॉ में जिता दिया। तो यही एक मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था कि मैं गुरुजी जो है इतनी कृपा करते हैं कि आपको आप क्या सोच रहे हो, आप क्या चाहते हो, वो आपको हमेशा देते हैं। ये तो पता नहीं, ये तो मैंने एक छोटा सा सत्संग किया है, ऐसे तो न जाने कितने ही उन्होंने मेरे पे कृपा की है। तो जो है मैं इसलिए ये बताना चाह रही थी कि गुरु की कृपा, गुरु जी की कृपा हमेशा हम पर बनी बनी रहती है। हम उन्हें याद करते हैं और गुरु जी हमारा ख्याल करते हैं। मैं इसी के वक्तव्य के साथ अपने इस सत्संग को विश्राम देना चाहूँगी। गुरुपाक का सदा सदा के लिए मेरा मेरा उनके लिए आभार है। उन्होंने मेरे को हमेशा खुश रखा है, अपने जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, चाहे बच्चों की तरफ से हो, चाहे पति अंकल जी की तरफ से हो। तो जो है हर प्रकार से मुझे हर सुख दिया है। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा आप इसी तरह से मेरे पर जैसी कृपा आपने की है अपने सारे भक्तों पर बनाए रखें। और सभी जो है गुरुपा को अपने दिल से याद करोगे तो गुरुपा एकदम आपके लिए हमेशा साथ खड़े हैं, इसको भूलना नहीं चाहिए। बस मैं अब यही कहूँगी कि इस शुक्राना सत्संग के साथ मैं इस अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ और फिर से एक बार मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
जय गुरुदेव, शुक्राना गुरुदेव, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुदेव। जय गुरुपाद, जय हो, आपकी जय हो। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।